इंसान के जीवन में कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है, चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि, ये तीनों चर्चा कर रहे थे कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए लेकिन फिर भी ये तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, है नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और एक सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा उसी को महान घोषित किया जाएगा। ये सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके ये निर्णय लिया कि वे एक सप्ताह करके इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दुगना हो गया और वो प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज्यादा काटने लगा। ये देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज्यादा लकड़ी तो वह काट लेता था लेकिन वह उतना ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितना कि वह पहले बेचता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक उसमें ज्यादा लकड़ी तो काट लिया लेकिन उन सब को बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। ये देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। ये कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूं। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारे लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास दो कुल्हाड़ी थे और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाकर बुद्धि, कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हाँ, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहां बुद्धि होती है वहां कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है। इसीलिए बुद्धि को महान कहा गया है।
एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा था। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा ने जाकर सन्यासी को कहा, स्वामी एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूं, कोई उत्तर नहीं मिलता, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? स्वामी ने कहा, निश्चित दूंगा। उस सन्यासी ने उस राजा से कहा, नहीं, आज तुम खाली नहीं लौटोगे, पूछो। उस राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। ईश्वर को समझाने की कोशिश मत करना, मैं सीधा मिलना चाहता हूं। उस सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हैं कि थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, माफ करिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परमपिता परमात्मा की बात कर रहा हूं। आप ये तो नहीं समझे कि किसी ईश्वर नाम वाले आदमी की बात कर रहा हूं जो आप कहते हैं कि अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हो। उस सन्यासी ने कहा, महानुभाव, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का धंधा ही करता हूं। अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हैं? सीधा जवाब दें। 20 साल से मिलने को उत्सुक हो और आज वक्त आ गया तो मिल लो। राजा ने हिम्मत की, उसने कहा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूं, मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा, कृपा करो इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो ताकि मैं भगवान के पास पहुंचा दूं कि आप कौन हैं। राजा ने लिखा अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय, अपनी उपाधियां और उसे दी। वह सन्यासी बोला कि महाशय, ये सब बातें मुझे झूठ और असत्य मालूम होती हैं जो आपने कागज पर लिखी। उस सन्यासी ने कहा, मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा। उस राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूं। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं। आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे। उस राजा ने कहा, नहीं, राज्य चला जाएगा, भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं तो जो हूं, राजा होकर जो हूं, भिखारी होकर भी वही होऊंगा। न होगा मकान, न होगा राज्य, न होगी धन संपत्ति, लेकिन मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूं। तो सन्यासी ने कहा, तय हो गई दूसरी बात कि राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छिन जाए तो भी तुम बदलते नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, 40 वर्ष। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर तुम दूसरे हो जाओगे। 20 वर्ष या जब बच्चे थे तब दूसरे थे। उस राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। उस सन्यासी ने कहा, फिर उम्र भी तुम्हारा परिचय न रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय न रहा, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो तो पहुंचा दूं भगवान के पास, नहीं तो मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ। यह कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है। राजा बोला, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई, उसे तो मैं भी नहीं जानता, फिर जो मैं हूं उसे तो मैं नहीं जानता, इन्हीं को मैं जानता हूं, मेरा होना। उस सन्यासी ने कहा, फिर बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी न दे सकूं, बता भी न सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किसको मिलना चाहता है। तो जाओ, पहले इसको खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे कहे देता हूं कि जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगे नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने में वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है।